नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। दिल्ली सेवा बिल लोकसभा में ध्वनिमत से पास हो गया है। वोटिंग के दौरान विपक्षी सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट किया है। वोटिंग के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू ने सत्ता पक्ष के सांसदों पर कागज फाड़कर फेंका। इसके चलते सांसद सुशील कुमार रिंकू को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। एनडीटीवी से उन्होंने कहा है कि मुझे कागज फेंकने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि दिल्ली को कमजोर किया जा रहा है। डेमोक्रेसी भी याद नहीं आई, दंगे भी याद नहीं आए, सब इकट्ठा होकर देखो सामने। क्या कहेंगे, आपको सस्पेंड कर दिया मानसून सत्र के पूरे? देखिए, आज मैं इस बात का विरोध कर रहा था कि जो नेशनल कैपिटल दिल्ली अमेंडमेंट बिल जो सरकार लेके आई है, इसका मैं विरोध कर रहा था, क्योंकि मुझे डर है कि आज दिल्ली को कमज़ोर किया जा रहा है, दिल्ली के लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है। और जिस तरीके से पंजाब में वहाँ के जो राज्यपाल हैं, पंजाब की जो चुनी हुई सरकार है, उस सरकार के फैसलों में रोज लेकिन आप पर आरोप है कि आपने चेयर पर जो है कागज फाड़ के फेंके हैं, गरिमा का अपमान किया आप लोग। देखिए, ये गरिमा का अपमान नहीं है। जब भी जो शासन करने वाले लोग हैं, जब उनके कानों के पर्दे बंद हो जाते हैं, तो कोई ना कोई तरीका ऐसा होता है जिससे लोगों तक जो आवाज़ पहुंचानी होती है। अगर मैं समझता हूं कि ये देश का, ये हमारी परंपरा रही है, जब भी देश की असेंबली हो, चाहे देश का संसद हो, जब भी वहाँ पे लोगों की आवाज़ दबाई गई है, तो ऐसे धमाके हुए हैं। शहीद भगत सिंह जिन्होंने, लेकिन आपको अफसोस नहीं कि कागज फेंके आपने चेयर पर? देखो, बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। हम कितनी दिनों से स्पीकर साहब से, सारी चेयर को कह रहे हैं कि आप इस अध्यादेश को मत लाइए, ये बिल्कुल संघीय ढांचे के खिलाफ है। देखो, अगर केजरीवाल साहब और उनकी सरकार असंवैधानिक काम कर रही है, तो ये लोग डिसाइड करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी कौन होती है डिसाइड करने वाली? बजाय ये अमेंडमेंट करने के, सरकार डिसॉल्व कर दें, डिसॉल्व करके दोबारा इलेक्शन करा लें, फिर पता चल जाएगा कि किसकी बात बनती है। एक अंतिम सवाल, के अभी आप चुन के आए हैं मानसून सत्र में और पहली बार ही निलंबित हो गए पूरे सत्र के लिए? जो बात है, ये तो चलता रहेगा। अभी तो आने वाले समय में ऐसी बातें होती रहेंगी। उधर कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि सरकार को अधिकार नहीं छीनने चाहिए। सरकार चाहे जो पार्टी की भी हो, निर्वाचित सरकार की अधिकारों हड़पना, ये हमारे संविधान की खिलाफ है। सदन में अगर हमारी बात रखने का मौका नहीं मिलते और एक तरफ चुनावी भाषण देते रहते, जहां जिस मुद्दे पे लेकर, जिस विधेयक पे आज चर्चा होना चाहिए था, उस विधेयक से हटकर चुनावी भाषण देने लगे जब होम मिनिस्टर, तब हमें और सदन में रहना संगत नहीं लगे, इसलिए हम वॉकआउट कर दिए। और इससे पहले दिल्ली सेवा बिल पर आज लोकसभा में चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का मकसद बंगले का भ्रष्टाचार छिपाना है। शाह ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा सहित एक संघ शासित प्रदेश है। संविधान ने दिल्ली के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि संसद कानून बना सकती है। केंद्र और दिल्ली में कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी की सरकार रही, लेकिन कभी झगड़ा नहीं हुआ। 2015 में एक नए दल की सरकार आने के बाद दिक्कत शुरू हुई। 2015 में ऐसी सरकार आई जिसका काम सेवा नहीं है, सिर्फ झगड़ा करना है। इनका काम विजिलेंस विभाग को कब्जे में लेकर भ्रष्टाचार छुपाना है। इसके बाद सतर्कता विभाग, विजिलेंस, 130 करोड़ की जनता के सामने इतने एक्सपोज न हो। हर बिल आता है, नहीं मणिपुर पर चर्चा, मैं मणिपुर पर चर्चा करने के लिए, तो नहीं मणिपुर पर चर्चा नहीं, हम विरोध करेंगे, यहां आ जाएंगे, मेरे सामने बोर्ड लेकर खड़े हो जाएंगे। ठीक है भाई, करो। मगर जैसे ही गठबंधन टूटने वाला बिल आया, मणिपुर भी याद नहीं आया, डेमोक्रेसी भी याद नहीं आई, दंगे भी याद नहीं आए, सब इकट्ठा होकर देखो सामने बैठे, सारे इकट्ठा। और 130 करोड़ की जनता को बताते हैं हमें मणिपुर की चिंता नहीं है, हमें चुनाव की चिंता है, हमें डेमोक्रेसी की चिंता नहीं है, हमें चुनाव की चिंता है। हमारी पार्टी के कोई सिद्धांत नहीं है, केवल और केवल राजनीति में, चुनाव जीतने के लिए राजनीति में है। और बताइए भैया, आप बाहर जाकर मीडिया को,
अगर ये नहीं है तो सारे बिल में क्यों एब्सेंट रहे? सारे बिल महत्वपूर्ण नहीं है क्या? सारे बिल महत्वपूर्ण है, आपको रहना चाहिए था। मगर ये बिल इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये बिल आपके गठबंधन को क्षति करता है। और मैं एक बात आगे कह देता हूं कि ये बिल पास होने के बाद वैसे भी आपका गठबंधन टूट जाने वाला है। केजरीवाल जी आपको बाय बाय कर देंगे। राजीव रंजन जी ने कहा कि लोकलाज होनी चाहिए, लोकलाज होनी। राजीव रंजन जी लोकलाज आप तो मत ही बोलिए, क्योंकि जिस चारा घोटाले को लेकर बिहार की जनता के सामने गए थे, आज चारा घोटाला करने वालों के साथ आप बैठे और फिर से गठबंधन के लिए। लोकलाज आपके मुंह में अच्छा नहीं लगता। जेडीयू और आरजेडी, जेडीयू का जन्म ही, माननीय अध्यक्ष जी, जेडीयू का जन्म ही आरजेडी का विरोध करने के लिए हुआ। यूनाइटेड जनता दल तोड़ दिया। वो जेडीयू आज सत्ता प्राप्त करने के लिए गठबंधन में है। जो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों पर चलते थे, वो आज कांग्रेस के साथ बैठे हैं। उधर दिल्ली सेवा बिल को लेकर आज लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा। अरविंद केजरीवाल ने भी इसका जवाब दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि दिल्ली वालों के अधिकार छीनने वाले बिल पर गृह मंत्री को बोलते सुना। बिल का समर्थन करने के लिए उनके पास एक भी वाजिब तर्क नहीं है। वो भी जानते हैं कि वे गलत कर रहे हैं। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला बिल है, उन्हें बेबस और लाचार बनाने वाला बिल है। इंडिया ऐसा कभी नहीं होने देगा। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन आज दिल्ली वालों की पीठ में छुरा घोंपा गया है। आगे प्रधानमंत्री मोदी की किसी बात पर भरोसा मत करना। हरियाणा के नूंह में जबरदस्त हिंसा के बाद अब प्रशासन और पुलिस कार्रवाई में जुटा है। हिंसा प्रभावित 5 जिलों में 93 एफआईआर दर्ज की गई हैं। नूंह में 46 एफआईआर, गुरुग्राम में 23 एफआईआर, फरीदाबाद में 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं। अब तक 176 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 78 लोग हिरासत में हैं। हरियाणा के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने लोगों से भड़काऊ पोस्ट न करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि शांति बनाए रखें। और हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन हुआ है। स्कूल अब खुल गए, लेकिन बहुत कम संख्या में छात्र आ रहे हैं। सवाल यही कि हिंसा के चलते ब्रांड गुरुग्राम को झटका लगा है। इसे लेकर गुरुग्राम के कई उद्योगपतियों से बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। नूंह में हिंसा हुई, उसका प्रभाव गुरुग्राम पे पड़ा। सोहना में आगजनी हुई, बादशाहपुर में हुई और नुकसान उठाना पड़ रहा है यहाँ की अर्थव्यवस्था को। लोग डरे हुए हैं, दफ्तर नहीं आ रहे हैं, मजदूर पलायन कर गए हैं सैकड़ों की तादाद में। हमारे साथ गुरुग्राम के कुछ नामचीन इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितना नुकसान हो रहा है और क्या स्थिति है। सर, आपका पूरा परिचय दीजिए। गिरिराज ढींगड़ा, गुड़गांव से हूँ मैं, और मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, डीलरशिप का काम है और समाज में सबके साथ जुड़ा हुआ हूँ। सर बताइए, आपके काम में अभी आपसे बात हो रही थी, बताइए कितना प्रभाव पड़ा है आपको? आपके ट्रांसपोर्ट का काम है, कितने ट्रक्स चलते हैं आपको और क्या इम्पैक्ट है इस हिंसा का आपके ऊपर? इसमें सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक आ रहा है कि जो स्टाफ है सब गाड़ियां खड़ी कर करके भाग गया अपने अपने घर, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे कोई सा भी है। हर आदमी इस टाइम सहमा हुआ है, जबकि मेरे को गुड़गांव में ऐसा कुछ नहीं लग रहा। मेवात में है, मेवात में अभी सारे के सारे जो हैं वो चल रहा है कि भाई किस तरीके से अपने आप को संभालें और भाईचारा को कैसे कायम करें। अभी मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि भाई हमारे साथ आओ और यहाँ बैठ के इन लोगों को समझाओ कि किसी तरीके से हम एक होके वापस चलें, हमारी कोई गलती नहीं है, हमने कुछ करा नहीं है। मुझे लगता है कि स्थिति सामान्य होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। स्थिति वैसे गुड़गांव में सामान्य है और लोगों से अपील है कि भाई वो अपने काम पे आएँ। जो भी उनको ऐसा कोई नहीं है, गुड़गांव में शांतिपूर्ण वातावरण रहा है और हरियाणा में तो मेरे ख्याल से पहली बार ही ऐसी घटना हुई है जब से हरियाणा बना है। क्योंकि नूंह का कुछ ना कुछ असर तो यहाँ पे हुआ है, तो उससे ज़्यादा मीडिया वालों ने कुछ ज़्यादा भी दिखाया कि भाई बहुत बड़ी घटना हो गई। ऐसा कुछ हुआ नहीं वहाँ पे और इम्पैक्ट ज़रूर आता है। जो बाहर के लोग आते हैं वो डरते हैं
कुछ जो मेवात से लोग यहाँ काम करने आते थे वो तो अब बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं कि शायद गुड़गांव में कुछ और दुर्घटना ना हो जाए हमारे साथ। तो व्यापारी तो वही चाहता है सब कुछ शांत रहे, काम धंधा आगे बढ़े, वो भी आगे बढ़े। तो व्यापारी आगे बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा। और दंगे राजनीति के लिए किसी को लाभ और हानि पहुंचा सकते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए, रोजगार के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है। सहयोगी संजय कौशिक के साथ गुरुग्राम से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। वाराणसी का ज्ञानव्यापी विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। उनके वकील ने कहा है कि सर्वे नहीं होने देना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो ईमेल देखकर सुनवाई की तारीख तय करने पर फैसला लेंगे। इससे पहले आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई के सर्वे पर रोक की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा है कि न्याय के लिए सर्वे जरूरी है, लेकिन बिना खुदाई किए। एएसआई ने हाईकोर्ट में कहा है कि इमारत को बिल्कुल भी नुकसान पहुंचाए बिना सर्वे किया जाएगा। कैमरा, जीपीआरएस के साथ कई और उपकरणों के साथ ये सर्वे होगा। मणिपुर में हिंसा को आज 3 महीने हो गए। मणिपुर के कई इलाकों में हालात सुधर रहे, लेकिन कई इलाकों में तनाव बना हुआ है। आज बिष्णुपुर में फिर से हंगामा हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। उनकी सुरक्षा बलों के साथ झड़प भी हुई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। इस दौरान कई स्थानीय लोग घायल भी हुए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल दाखिल करवाया गया है। मणिपुर में जो हिंसा हो रही है पिछले 3 महीनों से, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज 3 महीने हो गए हैं जब वहां पे हिंसा हो रही है, और आज चुराचांदपुर और बिष्णुपुर के जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पे फिर से हिंसा हुई। जब बहुत लोग आ गए बिष्णुपुर के तरफ से चुराचांदपुर, वो अंदर जाने वाले थे और तब उनको रोका गया सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा। वहां पे टीयर गैस चली है, हवा में गोली चलानी पड़ी और भीड़ को हटाना पड़ा और भीड़ से भी स्टोन पेल्टिंग हुई, और इसके चलते वहां पे लगभग 1 डजन लोग घायल हुए हैं। इनको अस्पताल में लेके पहुंचाया गया है। सुरक्षा कर्मी भी घायल हैं। और इसके पहले जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उन्होंने कल ये फैसला लिया था कि जो उनके जो 35 जो ट्राइबल डेड बॉडीज हैं जो कि पिछले 3 महीने से चुराचांदपुर के मॉर्ग में हैं, उनको मास बरियल वो करेंगे। मगर जो जगह उन्होंने ठीक की थी उसके ऊपर जो मैते ग्रुप है उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया। उन्होंने कहा कि ये सरकारी जमीन है और इसको लेके एक अनबन कल से ही हो रहा था, और इसलिए वहां पे बहुत ज्यादा सुरक्षा कर्मी भेजे गए। मगर इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय हरकत में आई और दोनों तरफ से उन्होंने बात शुरू की। इसके बाद ट्राइबल ग्रुप ने यह कहा कि हमें एक रिटर्न एश्योरेंस चाहिए। उस पर केंद्रीय गृह मंत्री के ऑफिस से जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है नित्यानंद राय, उन्होंने एक चिट्ठी जारी की। दोनों तरफ के सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को ये आह्वान किया कि आप शांति रखिए और 7 दिन समय दीजिए। 7 दिन में जो ये लोग मारे गए हैं वायलेंस में, इनके जो लास्ट राइट्स हैं, इनके जो फ्यूनरल्स हैं या फिर क्रिमेशन है, ये कैसे होगी, ये फैसला हम लोग लेंगे। और इसके बाद ट्राइबल ग्रुप्स ने ये डिसाइड किया है कि ये जो बरियल का जो आज उन्होंने प्लान किया था मास बरियल, इसको वो अब पोस्टपोन कर रहे हैं। अब स्थिति कंट्रोल में है, मगर अभी भी जो चुराचांदपुर और बिष्णुपुर का जो बॉर्डर एरिया है वो उसमें तनाव अभी भी है। और इसी इलाके से जो वायलेंस शुरू हुआ था 3 महीने पहले, अब देखा जा रहा है कि 3 महीने गुजर गए हैं, इसके बावजूद उसी इलाके में फिर से वायलेंस और फिर से टेंशन देखने को मिल रहा है, जो कि गृह मंत्रालय के लिए, राज्य सरकार के लिए भी एक चिंता का विषय है। उधर राजस्थान में के भीलवाड़ा इलाके में एक नाबालिग बच्ची का शव कोयले की भट्टी में मिला है। और जिले में के कोटरी थाना इलाके की ये घटना है। भट्टी में मिले अवशेष से नाबालिग लड़की की पहचान हुई है। कल मां के साथ खेतों में मवेशी चराने गई थी, वहां से लापता हो गई थी। मौके पर एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम ने पहुंचकर छानबीन की है। कुछ लोगों को हिरासत में पुलिस ने लेकर पूछताछ की है, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं।
भीलवाड़ा जिले की दुर्दांतम घटना है और इस जघन्य अपराध की मैं कड़े शब्दों के अंदर निंदा करता हूं। जिस तरह से नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार और उसको हत्या करके अथवा जिंदा जलाए जाने की सूचना जो मिली है, अपने आप के अंदर इससे जघन्य अपराध नहीं हो सकता। न केवल हमारा गुर्जर समाज बल्कि पूरे भीलवाड़ा जिले की 36 कौम का आम आदमी इस समय गुस्से के अंदर है। हम सब लोग यहाँ पर मौके पर बैठे हुए हैं और सब चीज़ भुलाकर हम एक ही मांग करते हैं कि हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा मिले। और मैं सरकार से खुद सरकार का नुमाइंदा होने के नाते मांग करता हूँ कि बच्चे के परिवार को इसके अंदर मुआवजा दिलाया जाए। मौके पर आला अधिकारी पहुँचे हैं, डॉग स्क्वाड, FSL टीम, MOB टीम भी मौके पर मौजूद है। मौके की कार्रवाई जारी है। शीघ्र ही वारदात का खुलासा किया जाएगा। ये अनुसंधान का विषय है, जो भी तफ्तीश में सामने आएगा वो बात की बात है। किसी को डिटेन किया है इस प्रकरण में? इस प्रकरण में 4-5 कालबेलिया और महिलाओं को डिटेन किया है, जिनसे आला अधिकारी गहन पूछताछ कर रहे हैं।